जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 8वां लेक्चर है और हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और आज हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है जी। ओके जी। हम स्टडी करेंगे जी लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड को। लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड तमाम जितने भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आपके पास हैं उन सब से जो बेटर रेंज रखता है एज अ लिक्विड रेंज। ठीक है जी। वो -83 से लेके 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अभी तक जितने हमने पढ़े उनमें से जो सबसे बेस्ट था अभी तक जो हमें नज़र आया है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड आया है। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज आपके पास क्या है जी? यूजिंग एच एफ एज अ सॉल्वेंट एंड द रिएक्शन मीडियम आर डैट इट कैन डिजॉल्व ओनली रिलेटिवली फ्यू सब्सटेंसेस। ये बहुत ही कम सब्सटेंसेस को अपने अंदर क्या करता है जी? डिजॉल्व करता है। बाकी सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स वेरी पुअर डोनेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। आल्दो एच एफ हैज़ अ रेदर लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, चार्जेस कम होंगे तो मतलब कंडक्टेंस भी कम होगी, करंट कम गुजरेगा इसके अंदर से। क्या इट हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेक इट एन एक्सीलेंट और आयनाइजिंग सॉल्वेंट। हाँ, मगर इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आयनिक सॉल्वेंट्स को बहुत ज़्यादा अपने अंदर डिजोल्व करवा सकता है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट वाटर लाइक ऑफ ऑल नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। जितने भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो आपके पास वाटर लविंग आपके पास है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड आपके पास है। It dissolves many inorganic organic compound to give the highly conducting solution. Inorganic substances are generally more soluble than organic compounds. ठीक है, बिकॉज उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो ज़्यादा डिजोल्व करवाएगा अपने अंदर। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी आपके पास डिस्क्रिप्शन थी, आपके पास करेक्टरिस्टिक्स थे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड के भी आपने स्टडी किए। अच्छा, हम हर एक में स्टडी करते हैं ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है कि भी वो आपस में ही रिएक्शन करके दो स्पीशीज़ प्रोड्यूस करवा देता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो दे क्रिएट द टू आइंस। नंबर वन पे H2F पॉजिटिव। ठीक है जी, सॉल्वेंट के टाइन। और आपके पास F नेगेटिव विच एक्ट एज द बेसिक आइन। ठीक है, तो इस केस में जी हमने देख लेना कि भी ऐसे सॉल्वेंट्स जो जिनको आपने इसके अंदर डिजोल्व कर दिया है HF के अंदर, अगर वो H2F पॉजिटिव को बढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे भी वो आपके पास क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। अगर वो आपके पास F नेगेटिव को बढ़ा रहे हैं तो हम क्या कह देंगे कि भी वो आपके पास क्या होगा? बेसिक इन नेचर आपके पास। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट आपके पास है जो हम पीछे से पढ़ते आपके पास आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया कि भी कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो कैसे डिज़ोल्व होती हैं आपके पास। अगर आप एसिटिक एसिड को डालते हैं, ठीक है जी, एक्ट एज अ बेस, वो एच एफ के अंदर बेस का काम करेगा आपके पास है, तो वो एसिड आपके पास है मगर एच एफ के अंदर वो बेस का काम करेगा। ठीक है जी, कैसे आपके पास काम करेगा? कहते हैं जब आप इनको डिज़ोल्व करवाएंगे उसके अंदर तो ये एफ नेगेटिव को बढ़ाएगा। ठीक है, अगर एफ नेगेटिव बढ़ेगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं? इसका बेसिक करेक्टर बढ़ गया। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। और उसके अलावा अगर आप H2SO4 या HF को ऐड करते हैं इसके अंदर आपके पास, ठीक है, तो वो जी आपके पास जो है जी ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करवाएगा? अगेन आपके पास F नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करवा रहा है आपके पास। ठीक है जी, तो बट उनका करेक्टर कौन सा आ जाएगा? बेसिक। हालांकि H2SO4 HNO3 आपके पास हाईली एसिडिक है मगर इसके अंदर कौन सा बिहेवियर शो कर रहे हैं जी आपके पास? बेसिक, बिकॉज F नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ लगी ये बात? अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी HClO4। ठीक है ना, आपके पास ऑक्सी हेलोजी हेलोजन एसिड्स होते हैं आपके पास। बिहेव्स एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर बट इन लिक्विड HF इट एक्ट एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इट प्रोड्यूसेस H2F प्लस एंड F नेगेटिव। ये दोनों के दोनों आयन प्रोड्यूस करवाता है, तो डेट्स वाई इसका बिहेवियर कौन सा हो जाएगा? एम्फोटेरिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्लोराइड्स, अगर आप BF3 ASF3 PF3 SBF5, ठीक है ना, SBTM, इसको एंटीमनी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत रिपीट होगा आगे। एक्ट एज एसिड इन लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो जब आपने इनका रिएक्शन करवाया आपके पास तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस करवाया? H2F पॉजिटिव, H2F पॉजिटिव। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? इनका करेक्टर कौन सा आ जाएगा? एसिडिक आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो दीज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन HF टू गिव सॉल्यूशन विच डिसॉल्व द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक मैग्नीशियम। दिस इज एन एविडेंस इन द फेवर ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द दीज सॉल्यूट्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास है एसिडिक नेचर का आपके पास क्या आ जाएगा? एक एविडेंस आपके पास आ गया। क्लियर होगी ये बात जी? अच्छा,
अब केमिकल रिएक्शन कौन कौन से टेक प्लेस होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन दी हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड्स and metal in HF are not generally different from those taking place in HNO3 and metal in the aqueous system। ठीक है, जैसे आपके पास ये कंपाउंड यहाँ पे दिखाया गया आपके पास, ठीक है, उसको आपने सिल्वर में ऐड करवाया आप लोगों ने, तो जी आपके पास ये फॉर्मेशन हो रही है आपके पास। अब यहाँ पे इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो आपके पास है वो चेंज हो रही है। जो फ्री स्टेट के अंदर होता है आपके पास, ठीक है, उसकी हमेशा ज़ीरो होती है। यहाँ पे सिल्वर की ज़ीरो है, सिल्वर की यहाँ पर क्या है, ज़ीरो आपके पास है। ठीक है, तो कहते हैं जो रिएक्शन आपके पास HNO3 के अंदर आपके पास मिलते हैं वही रिएक्शन आपको इसी कैटेगरी के अंदर आपके पास मिलेंगे आपके पास, नो डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सका आपकी ऑक्सीजन स्टेट, अब सिंपल निकाल लीजिएगा। Ag की यहाँ पे 0 आपके पास है, ठीक है, फ्लोरीन की -6 आपके पास है, ठीक है जी, आर्सेनिक की आपके पास है जी यहाँ पे Ag की +1 है, तो इसकी इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली आपके पास। ठीक है, तो वो जो देख लीजिएगा भी कहाँ से कितनी चेंज हो रही है आपके पास, तो वो आपको एग्जैक्ट फिगर बता देगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे देख लें F की यहाँ पे -6 है, यहाँ पे F की -3 आपके पास है, तो -6 से वो -3 के अंदर जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपके पास आ रहा है, मगर आपने यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी है आपके पास। ठीक है, जस्ट आपने ये सिंपल बताना है कि इनके जो रिएक्शन आपके पास है वही रिएक्शन होंगे जो आपके पास किसके अंदर होंगे, HN3 के अंदर होंगे आपके पास। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना इनकी आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सम ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस अकर इन लिक्विड HF आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय द फ्लोइंग रिएक्शन। सोडियम सल्फाइड को जी आपने एडअप करवाया जी सिल्वर फ्लोराइड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ द HF एज अ लिक्विड, तो आपके पास अर्जेंटम सल्फेट आपके पास एज अ पीपीटीज बन गया आपके पास। ठीक है जी, उसके अलावा अगर आपने KClO4 को टेलियम फ्लोराइड के अंदर डिजॉल्व करवाया आप लोगों ने इन द प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड HF, तो टेलियम टेट्राऑक्सीक्लोरो आपके पास एज अ प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपके पास। ठीक है, द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर टेट्राफ्लोरोबोरेट AgBF4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इट इज़ ऑब्टेन एज अ प्रेसिपिटेट्स व्हेन AgNO3 एंड BF3 सोल्यूशन इन HF आर मिक्सड आपके पास। ठीक है, तो AgBF4 के आपके पास क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे आपके पास। जितने आपके पास ये बोरेट्स होते हैं आपके पास, ठीक है ना, ये हाईली हीट रेजिस्टेंस होते हैं, तो जितने भी आपकी जो लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके बनाए जाते हैं आपके पास। ठीक है, ओके, नेक्स्ट भी हमारे पास आ गया जी फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन कंपाउंड। HF आल्सो फॉर्म अ नंबर ऑफ द एडिशन कंपाउंड विद मेटालिक फ्लोराइड्स लाइक KFHF, KF2HF। ठीक है, ये उस आपके पास सोल्वोलाइसिस वाले आपके पास आ रहे हैं कि सोल्वेट्स वाला आपके पास आ गए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा सोल्वेट्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, सोल्वेट्स ऑफ द अमोनिया। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ें आपके पास हैं जैसा आपने इसके एग्जाम्पल्स करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे HF का ख़त्म हो गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड BrF3। ठीक है, इसका छोटा सा टॉपिक आपके पास है, ज़्यादा डाटा नहीं है इसका। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि भाई जैसे ही आपके पास ओपन होती हैं चीज़ें तो मैं इसका मज़ीद डाटा सम अप आपके लिए फाइंड आउट कर सकूँ, पर जितना मिला है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आपके पास। Fairly highly specific conductance of the liquid BrF3 reveals that it ionize as follow। ठीक है, जिसकी जो सेल्फ आयोनाइजेशन यहाँ पे दिखाई गई है आपके पास, तो ये पॉजिटिव वाला बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है। तो जो पॉजिटिव वाला आपके पास है इट विल बिहेव एज अ एसिड, जो नेगेटिव वाला आपके पास है इट विल बिहेव एज ए बेस। ठीक है जी, स्पीटियम 5, ठीक है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड एक्ट एज एन एसिड इन लिक्विड BrF3 बिकॉज इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द BrF+2 आयंस। ठीक है जी, KF ऑन द अदर हैंड एक्ट एज अ बेस बिकॉज इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द BrF4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये वही थ्योरी जो अभी से हम पीछे से पढ़ते आपके पास आ रहे हैं, तो ये वही इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए यहाँ पे आपके पास। अच्छा जी, आगे आपके पास आ गया जी कुछ रिएक्शन आपके पास है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके पास। ठीक है, अगर इसका एसिड और बेस को आप मिला रहे हैं आप इसके अंदर, ठीक है, तो साल्ट बनेगा, साथ में आपके पास BrF3 दोबारा बन जाएगा आपके पास। तो जिसकी आपने फॉर्मेशन की थी आपके पास एसिडिक आयन, इसका जो बेसिक आयन, दोनों मिलकर इन्होंने दोबारा क्या बना दिया आपके पास है, वही सॉल्वेंट बना दिया आपके पास। आपके पास आ गया जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ दिस टाइप हेल्प अस द सिंथेसिस ऑफ द मैनी कंपाउंड। तेरी फेर आवाज़ आने लगी, चुप कर जा। अच्छा जी,
Some example of this such synthesis which can be carried out by the neutralization in BRF3 given as below. ठीक है जी, एक आपके पास ये आयन आपके पास है जी, एसिडिक आयन आपके पास है, ये बेसिक आयन आपके पास हैं। जब इन्होंने आपस में रिएक्शन करवाया, दे फॉर्म द न्यूट्रल कंपाउंड BRF3। BRF3 टूट के ये दोनों कंपाउंड बनाता है और दोबारा मिलके आपके पास BRF3 बन गया आपके पास। ठीक है जी, ये हमने डिफरेंट किस्म के आपके पास बेसिक आयंस लिए हैं, एसिडिक आयंस लिए हैं। जब ये आपस में मिल रहे हैं आपके पास तो साल्ट फॉर्मेशन हो रही है। ये साल्ट फॉर्मेशन यहाँ पे शो करवाई गई है और आपके पास अगेन वही सॉल्वेंट बन रहा है आपके पास। ठीक है, जैसे अगर आप सिंपल न्यूट्रलाइजेशन करते हैं जी, एसिड बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनता है, मगर यहाँ पे हमारे पास जो अच्छा जी, आगे कुछ मज़ीद इसके कुछ केमिकल रिएक्शन दिखाए गए हैं आपके पास। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्लोरो कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी सॉल्वेंट। ऑरिक फ्लोराइड, ठीक है ना, AU गोल्ड को कहते हैं आपके पास। ठीक है, AU फ्लोराइड वाज दी प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रिएक्शन ऑफ द मेटालिक गोल्ड विद दी BRF3। ठीक है, AU आपके पास जी गोल्ड आपके पास है जी, जब आपने इसको ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड के अंदर रिएक्शन करवाया तो वो डिज़ोल्व हो गया आपके पास। ठीक है, गोल्ड एक्वा में डिज़ोल्व होते हैं, उसके बाद जो गोल्ड आपके पास है वो BRF3 के अंदर डिज़ोल्व होता है आपके पास। ठीक है, when a mixture of the silver and the gold is used, the compound silver tetrafluoride is formed. A mixture of the ruthenium metal and the potassium chloride is converted into the potassium hexafluorourethane। ठीक है जी, आपके पास एक और उसका रिएक्शन आपके पास दिखाया गया है रुथेनियम मेटल का आपके पास। उसके अलावा आपके पास जी नाइट्रोसोनियम आपके पास कंपाउंड, ठीक है, NOCl, ठीक है, नाइट्रोसाइल ग्रुप कहते हैं इसको आपके पास, मे बी प्रोड्यूस बाय दी फॉर्म दी नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड लीवस एसिड फ्लोराइड। ठीक है जी, वो रिएक्शन BR3 के अंदर आप करवाया आप लोगों ने। ठीक है, और नाइट्रोसाइल N+O को नाइट्रोसाइल आपके पास कंपाउंड कहते हैं आपके पास। ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है आपके पास। तो जस्ट आपने इनके रिएक्शंस करने हैं, कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, जस्ट आपका अगर आप अपने कंटेंट देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है द रिएक्शंस, तो आपको रिएक्शन सारे आने चाहिए आपके पास इन सब के। क्लियर होगी बात जी? ओके जी, आगे हमारे पास आगे लिक्विड एस्टिक एसिड। ठीक है, क्योंकि एस्टिक एसिड आपके पास जो है ये ऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर आपके पास आ जाता है और इसका जो डाटा आपके पास था इनऑर्गेनिक में बहुत कम दिया हुआ था, तो डेट्स वाई किसी बुक से मैंने इसको कॉपी किया है आपके पास। ठीक है, किसी और बुक से, तो वो थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आ रहा है हुआ यहाँ पे। वैसे मैं आपको रीड कर देता हूँ आपके लिए। कहते हैं इट इज़ एन एसोसिएटेड सॉल्वेंट एंड एग्जिस्ट एज अ डायमर इन द लिक्विड स्टेट। डायमर मतलब दो एस्टिक एसिड के आपके पास जुड़ के रहेंगे आपस के अंदर मॉलिक्यूल। इट इज़ हैविंग अ कन्वीनियंटली वाइड लिक्विड रेंज, जिसकी लिक्विड रेंज सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, 16 से लेके 118 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास। अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि एस्टिक एसिड प्योर है कि नहीं प्योर है, तो जितना एस्टिक एसिड अगर आपके पास प्योर होगा तो वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। सो 17 तक हम कहते हैं जिसकी आपके पास क्या मेल्टिंग पॉइंट आपके पास है। अच्छा, इट इज़ नॉन आयनिक एंड स्टेबल अंडर दी ऑर्डिनरी कंडीशन। The disadvantage of this solvent is the difficulty which gets involved in the preparation of the anhydrous acid. Anhydrous, अगर आपने इसके अंदर से ज़ाहिर बात है हम नॉन एक्वस के बारे में पढ़े हैं, तो जितना इसके अंदर आपके पास वाटर है उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो कहते हैं जब आपने इसको नॉन एक्वस में कन्वर्ट करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके पास। एनहाइड्रस एसिड कहते हैं जिसके अंदर वाटर मौजूद ना हो। इट डाइपोल मोमेंट इज़ 0 and the value of the dielectric constant is 9.7. From these properties, acetic acid would be the expected to be a poor solvent for the ionic compound because dielectric constant बहुत कम आपके पास है, तो ionic compound के लिए poor solvent हो जाएगा। But sparingly a large number of the such compound become soluble in this solvent, मगर जो आपके पास non polar compound है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा soluble हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, बाकी की तरह हमने इसकी भी ऑटो आयनाइजेशन की। ऑटो आयनाइजेशन से हमें दो कंपाउंड मिले आपके पास, एक H2+ वाला मिला, एक CH3 और नेगेटिव वाला मिला आपके पास। जो +2 वाला होगा आपके पास, ठीक है ना, प्लस वाला ये शो करेगा एसिडिक बिहेवियर, और ये आपके पास जो नेगेटिव है कौन सा बिहेव करेगा आपके पास बेसिक बिहेवियर। ठीक है जी, आगे जी इनकी साल्ट फॉर्मेशन दिखाई गई है आपके पास। ठीक है, बेसिक और एसिड हमने आपस में रिएक्शन करवाया तो उससे आपके पास क्या बन गया, साल्ट, साथ में सॉल्वेंट, वही सॉल्वेंट बन गया। ठीक है, जो आपके पास आपने यूज़ किया था आपके पास। ठीक
ठीक है जी। वीक ऑर्गेनिक बेसिस लाइक द एसिटामाइड एंड द एसिटाइनालाइड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड इन एक्वस मीडियम बट दे कुड बी टाइट्रेटेड इन द एसिटिक एसिड मीडियम। तो दिस इज़ अ वेरी दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द एसिटिक एसिड, ठीक है जी। इसी से क्वेश्चन निकलते हैं आपके पास, आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे कि एडवांटेज आपके पास क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपके पास हैं इसको नोट क्या करें लास्ट में। ये आपके पास क्या परक्लोरिक एसिड, ठीक है, HClO4 जो भी हम पीछे पढ़ कर आए हैं, विच इज़ द मोस्ट हाईली डिसोसिएटेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड इन दी CH3COOH जनरली फाइंड यूज एज द ट्राइट्रेंट, ठीक है। दो चीज़ें होती है ट्राइट्रेंट, एक होता है ट्राइट्रेंड, एक के एंड पे टी आता है, एक के एंड पे डी आता है। तो जो ट्राइट्रेंट होता है आपके पास इसको ऊपर रखते हैं, जो ट्राइट्रेंट होता है उसको नीचे रखते हैं आपके पास अगर आप ट्राइट्रेशन करते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज फॉलोड पोटेंशियोमेट्रिकली एंड आल्सो बाय द इंडिकेटर्स, ठीक है। तो उसको हम इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। द वीक ऑर्गेनिक बेस फंक्शन एज ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज ऑफ द अक्रंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। वो जितनी आपके पास वीक बेसिस होंगी इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे आपके पास एसिड आपके पास, ठीक है। तो सिंबल नीचे रिएक्शन दिखाया गया आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट्स मैंने बताया था आपको भी, आपके पास आपके जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके नीचे बैठ जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। AgNO3 का CaCl2 से रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ द CH3COOH एज अ लिक्विड, तो भी आपके पास अर्जेंटम क्लोराइड के क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे आपके पास। इस तरह आपके पास हमने लेड का साल्ट लिया हुआ है, एसिटिक एसिड साल्ट लिया हुआ लेड का आपके पास, जब हमने उसका रिएक्शन करवाया आपके पास लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। कैडमियम का साल्ट लिया हुआ जी हमने एसिटिक एसिड का, जब हमने उसका रिएक्शन करवाया H2S के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटिक एसिड एज अ लिक्विड, तो आपके पास कैडमियम सल्फाइड के आपके पास क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अगर इसके एम्फोटेरिक रिएक्शन की बात करते हैं आपके पास जो जिंक आपके पास है, आपको पता है कि भाई आपके पास वो ड्यूल करेक्टरिस्टिक शो करता है आपके पास, ठीक है जी। वो आपके पास बेसिक से भी रिएक्शन करता है, वो एसिड से भी रिएक्शन करता है। यहाँ पे ये दिखाया गया आपके पास जिंक का रिएक्शन आपके पास ये एक बेसिक आयन आपके पास है, ठीक है जी। उसको डिजोल्व करवाया तो इट प्रोड्यूसेस द जिंक साल्ट ऑफ द एसिटिक एसिड विच इज़ द इनसॉल्युबल, ठीक है। अगर आपने इसको फर्दर रिएक्शन करवाया उसके बेसिक आयन के साथ, इट प्रोड्यूसेस द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक आपके पास, ठीक है जी। तो ये आपके पास एसिटिक एसिड के कुछ रिएक्शंस आपके पास है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आपके पास। तो इसमें इतनी केमिस्ट्री नहीं है, इतनी आपके पास वो कह लें कि कंसेप्ट नहीं है, जस्ट सिंपल इनके रिएक्शंस आपके पास हैं, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज़ कर लेना है आपके पास। तो जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपके पास स्पाई लिगेंड्स वाला, वो हाईली कंसेप्चुअल आपके पास है जी। वो अच्छा खासा मतलब आपको ना ज़रा कंसेप्ट वाइज पढ़ने का मज़ा आएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग सा था बिकॉज इसमें इतने कंसेप्ट नहीं है, आपको याद ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट इंशाल्लाह आई होप कि आप इसको कवर कर लेंगे इन टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ रिएक्शन आपके पास हैं जी इसके एज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के आपके पास, ठीक है। तो सिंपल आपके पास ये आयरन का CNS से रिएक्शन करवाया आपके पास, ठीक है जी, और एज अ लिक्विड लिया हुआ है आपके अपना एसिटिक एसिड। तो जी आपके पास रेड कलर का आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज़ अगेन इनसॉल्युबल। अभी लास्ट जो स्लाइड थी उसके अंदर हमने जिंक का पढ़ा था आपके पास। उसके अलावा जी आपके पास कुछ सॉल्वलाइसिस के रिएक्शन आपके पास हैं। SO2Cl2 को जब हमने रिएक्शन करवाया इसके साथ, ठीक है जी, इट प्रोड्यूसेस SO2CH3COO2, ठीक है। और आपके पास अगेन अगर CN नेगेटिव का से रिएक्शन करवाएं आपके पास, ठीक है, तो अगेन ये आयन प्रोड्यूस करेगा आपके पास, ठीक है। जो आपके पास एज अ सॉल्वलाइसिस क्या होता है आपके पास कि आपका सॉल्वेंट टूट के रिएक्शन कर रहा होता है आपके पास, ठीक है, सॉल्वेंट टूट के। अब CH3COOH को जब आपने ब्रेक डाउन किया तो दो कंपाउंड बनते हैं आपके पास, एक नेगेटिव बनता है CH3COO नेगेटिव, एक बनता है CH3COOH2 पॉजिटिव। तो जो H2 पॉजिटिव वो तो ये बन गया आपके पास, जो नेगेटिव वाला कंपाउंड आपके पास था जी वो SO2 से रिएक्शन कर गया आपके पास, ठीक है। तो जब कभी सॉल्वेंट टूट के रिएक्शन करता है उसके सॉल्वोलाइसिस कहते हैं। सॉल्वोलाइसिस का मतलब होता है टूटना। सॉल्वो मतलब आपका जो सॉल्वेंट आपके पास है, और आगे लास्ट पे आ गया सॉल्वेट। सॉल्वेट कहते हैं जी ये रिएक्शन आपका जो सॉल्वेंट था उसने क्या कर लिया, आपके सबस्ट्रेट को सराउंड कर लिया, ठीक है। रिएक्शन नहीं किया मगर क्या कर लिया, सराउंड कर लिया, हम कहते हैं सॉल्वेट्स कहते हैं। हमने सॉल्वेट्स पढ़े आपके पास वाटर के, ठीक है जी, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं आपके पास। हमने जी आपके पास सॉल्वेट्स पढ़े अमोनिया के, ठीक है जी, अमोनिएटेड क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड के पढ़े। इस तरह हमारे पास एसिटिक एसिड के आपके पास हैं, ठीक है। तो जो आपके कोर्स में मेंशन थे आपके पास सबके जितने भी आपके पास लिक्विड की स्टडी आपके पास थे वो अब इंशाल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया आज आपके पास। कोई क्वेश्चन होता है मुझसे फ़ौरन पूछ सकते हैं जी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।